नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों की पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे और एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग महाभारत में आता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी अपने सभी शिष्यों को, कौरवों को और पांडवों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। उन्होंने सभी को बारी-बारी से बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हें पक्षी के नेत्र पर अपना निशाना साधना है। उन्होंने कौरवों को बुलाया, पूछा क्या दिखाई दे रहा है? सभी ने कहा ज़मीन दिखाई दे रहा है, आकाश दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, टहनियाँ दिखाई दे रही हैं, चिड़िया भी दिखाई दे रही है। पांडवों में भी लगभग सभी ने यही कहा। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई और गुरु द्रोण ने पूछा कि तुम्हें अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी का नेत्र ही और नेत्र की ज्योति ही दिखाई दे रही है, जिस पर मुझे निशाना साधना है। गुरु द्रोण ने कहा कि तुम ही सफल हो सकते हो, क्योंकि तुम केवल वही देख रहे हो जिस पर तुम्हें निशाना लगाना है। विद्यार्थी जीवन में भी एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी एकाग्र होते हैं वो सहज ही अपने सारे पाठ्यक्रम को अपने बुद्धि में सहेज लेते हैं और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। और यदि एकाग्रता नहीं है, अर्थात हमें अपनी बुक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो विद्यार्थी जीवन में कहीं न कहीं परेशानी और समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। तो आएँ आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारे पास आए हैं और हम स्वागत करते हैं आज की इस कड़ी में आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, जहाँ एकाग्रता की बात आती है, वहाँ न केवल सभी वर्गों के लिए, लेकिन शुरुआत तो चूँकि जीवन का विद्यार्थी काल से ही होता है, तो ये काल सचमुच विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एकाग्र हैं, उनके लिए तो पढ़ाई खेल है, लेकिन जो अपने आप को फ़ोकस नहीं कर पाते, एकाग्र नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत कठिनाई पैदा हो जाती है। बिल्कुल, कोई भी फ़ील्ड हो, चाहे कोई नौकरियों में हो, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा हो, जी। माता घर में भोजन बना रही हो, हुँ, हुँ। इवन वो घर में झाड़ू ही लगा रही हो, उसमें भी एकाग्रता चाहिए, नहीं तो कहीं कुछ छोड़ेगी, कहीं की सफाई करेगी। हुँ, हुँ। और विद्यार्थी के लिए तो इसके महत्व की परम क्या बात आवश्यक है कहें, कहें। इससे ज़्यादा कोई चीज़ ही नहीं उसके लिए। जी। इसलिए देखिए, विद्या छोटी आयु से ही प्रारंभ कर दी जाती है हुँ, हुँ। और इसका कारण यही है कि बच्चा जितना छोटा है उसका मन उतना ही शांत है, वो भटक नहीं रहा है, उसके मन में विकार भी उतने ही कम हैं, इसलिए उसकी बुद्धि ज़्यादा एकाग्र रहेगी। एक बच्चा जितना जल्दी बातों को ग्रहण कर सकता है, ज्ञान को ग्रहण कर सकता है, बड़े उतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मन बहुत विचलित हो गया होता है, कई विकार उनके अंदर आ गए होते हैं। इसलिए विद्यार्थी काल में निर्विकारी जीवन जीने का, एक चरित्रवान जीवन जीने का परम महत्व है, ताकि उनकी एकाग्रता बढ़ी रहे। और जैसा आपने कहा, लक्ष्य पर फोकस करना, ये सबसे महत्व की बात है। माँ बाप भी इस पे ध्यान दें और वो अपने बच्चों को शुरू से ही अगर लक्ष्य की ओर डेडिकेट होना सिखा दें, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा माँ बाप का। कई माँ बाप क्या करते हैं, दबाव तो बच्चों पे रखते हैं, लेकिन उन्हें रियल गाइडलाइन देते नहीं कि तुम्हें क्या करना। और सच्ची बात यह है कि उन्हें भी पता नहीं कि क्या करना है। वो भी जब विद्यार्थी थे, वो भी ऐसे ही अप डाउन होते रहे होंगे। वो कह तो देते हैं, हाँ, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, लेकिन वो ध्यान क्या है? नहीं, पढ़ो, टीवी बंद करो, पढ़ो, लेकिन करें क्या? जी, जी। अब टीवी भी तो उन्हें देखनी है, बच्चों को खेलना भी है, उससे भी उनका विकास होगा। मनोरंजन भी बच्चों को चाहिए, केवल पढ़ना थोड़ा ही होगा। तो इसके लिए एजुकेट करना विद्यार्थियों को परम आवश्यक है। तो बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता। और उसमें पहली चीज जिस पे मैं अपने सभी विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, देखिए, पहले से ही भारत में 4 आश्रमों की चर्चा थी और पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम था, और वो इसलिए था कि ये विद्या प्राप्ति का काल था। और विशेष रूप से गुरुकुलों में जो विद्यार्थी पहुंचते थे विद्यार्जन के लिए, उनके लिए स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य का पालन करना होता ही था, अनिवार्य था वो। क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाद ही मनुष्य की बुद्धि बहुत कैपेबल रहती है विद्या को अपने में समाने के लिए। अगर मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन कर देता है, अगर उसका प्यार इधर उधर बढ़ जाता है, जैसा आजकल के विद्यार्थियों का हो रहा है, तो उनकी एकाग्रता रहेगी नहीं,
पढ़ाई उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। तो पहला ध्यान, जो वास्तव में ऐसे विद्यार्थी हैं कि वो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ये प्यार करना, ये गृहस्थ जीवन, ये तो समय आएगा ना हर एक के सामने, उसमें कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे डेडिकेट करते हैं अपना सर्वस्व केवल पढ़ाई के लिए, उनको तो केवल फोकस कर देना चाहिए इस पर। और आप जानते हैं कि नेट पे बहुत सारी दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, उसमें अच्छी भी चीज़ें हैं तो बुरी भी चीज़ें हैं। मोबाइल में भी अब ये चीज़ें सब अवेलेबल हो गई और ज़्यादातर बच्चों के पास आजकल मोबाइल भी होते हैं। टेलीविज़न में भी ये चीज़ें परोसी जाती हैं। ये सब चीज़ें जो इनपुट हो रहा है बच्चों के अंदर, नेगेटिव ही हो रहा है, तो ऐसे में फिर अपने चरित्र को बनाए रखना या अपनी एकाग्रता को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। बिल्कुल चैलेंज है। और विज्ञान के ये साधन जहाँ बहुत विकास का भी आधार बन रहे हैं, वहीं विनाश की ओर भी मनुष्य को ले जा रहे हैं। ये बहुत लोग जानते नहीं, पर हम तो क्योंकि विद्यार्थियों के कांटेक्ट में रहते हैं और बहुत सारे लड़के लड़कियां अपनी मन की सच्ची बात हमें बता देते हैं। हम देखते हैं कि अगर नेट पर गलत साइट में विद्यार्थी जा रहे हैं, मोबाइल का भी गलत मिसयूज किया जा रहा है, तो उनकी एकाग्रता पूरी तरह नष्ट हो रही है, उनका चरित्र नष्ट हो रहा है, और न केवल वो अपने लिए लेकिन माँ बाप और समाज के लिए भी सिरदर्दी बनते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। इसलिए इन चीजों का संयमित प्रयोग करना समझदार विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारी थाली में भोजन किसी भी तरह का परोस दिया जाए, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है वो हम खाते हैं। जहर भी हो तो हम उसे हटा देंगे ना, मिर्ची बहुत हो हमसे नहीं खाई जा रही, हम छोड़ देंगे उसे। तो ऐसे ही परोसा तो बहुत कुछ जा रहा है, उनमें से अच्छा ही हम चुन लें। हमें बनना है हंस। हंस हमेशा शीर और नीर को अलग अलग कर देता है। लेकिन भ्राता जी, बच्चा एक ऐसी एज में होता है जबकि इतनी ज्यादा बौद्धिक विकास, इतनी समझ जिसकी आप बात कर रहे हैं उतना नहीं होता, और वो चाहता है कि हर चीज को टेस्ट करके देख लिया जाए, वो अच्छा है या बुरा। उसे नहीं पता होता कि ये जहर है, क्या नुकसान करने वाला है। ऐसे में किसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको सही मार्गदर्शन। बिल्कुल, वो टेस्ट करने जाते हैं और अगर जहर कोई टेस्ट करने लगते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत दुखद होता है। तो वास्तव में माँ बाप से भी ज्यादा शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है। लेकिन शिक्षकों को भी उतना ही ज्ञान है जितना किताबों में लिखा है। अगर शिक्षक थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, वो वास्तव में बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा भी देने लगे, उनकी एकाग्रता कैसे बहुत सुदृढ़ रहे ये ज्ञान भी देने लगे, तो बच्चों पर सबसे गहरा प्रभाव उनके शिक्षकों का ही हो सकता है। और उनकी बात वो स्वीकार भी करेंगे और उनसे वो सीखने के लिए तैयार होंगे। तो अगर 50 बच्चे क्लास में हैं तो चलो 20 को छोड़ भी दिया जाए, 30 बच्चे ऐसे अवश्य निकलेंगे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने के इच्छुक हैं। इसलिए टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिखाएं कि तुम क्या देखो क्या ना देखो। नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव पॉजिटिव बात, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेस्ट, इन सब के बारे में एक समुचित जानकारी हमारे स्कूल कॉलेजों में देना आवश्यक है। इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। विद्यार्थी जिधर जा रहे टीचर या प्रिंसिपल भी उन्हें डिसिप्लिन तो सिखा रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें नहीं किया जा रहा है, इसलिए कठिनाई हो रही है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों के साथ बैठें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और साथ साथ क्या उनके लिए लाभप्रद है उनके कैरियर के लिए, इसके बारे में थोड़ी गाइडेंस भी दें, और टीचर्स भी इसके बारे में रखें। क्योंकि भ्राता जी, मैं देख रहा था कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इजीली एक्सेसिबल हैं और इसके ऊपर कोई पाबंदी ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो निश्चित रूप से एक अवेयरनेस लाना सचमुच विद्यार्थियों के लिए, जैसे आपने कहा कि एकाग्रता तब भंग हो जाती है जब चरित्र के ऊपर बात आ जाती है, और जब हम वहां जाते हैं गलत साइट्स पे तो निश्चित रूप से चरित्र पे दाग लगने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, और ये जो आपसी संबंधों की बात है, आपस में प्यार करने की बात है, लड़के लड़कियों का जो रिलेशनशिप आज बनता जा रहा है, इसमें यदि उन्हें एजुकेट नहीं किया जाएगा तो उनकी एकाग्रता समझो गई की गई। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन्ड करना, मैंने एक शब्द बोला है, हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे यंग लोग समर्पित होते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कि ये चीज हमें देखनी नहीं है, ये चीज हमें सुननी नहीं है, इस व्यवहार में हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे लक्ष्य के विपरीत है। इसी तरह विद्यार्थियों को भी शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि ये चीज
तुम्हारे मार्ग में बाधक हैं, ये चीज तुम्हारे भविष्य को विषैला कर सकती हैं, ये चीज तुम्हारी एकाग्रता को नष्ट करने वाली। उन्हें तो पता ही नहीं वो किससे प्यार कर रहे हैं कि इससे उनकी एकाग्रता भी जाएगी क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े एजुकेशन देने की उन्हें जरूरत है। भ्राता जी, ये एजुकेशन के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि संघ की भी बात आ जाती है कि यदि हमें एक अच्छा संघ मिलता है तो हम बहुत अच्छी स्टडी में लगे रहते हैं, लेकिन कभी 2-4 ऐसे संगी साथी मिल जाते हैं जिन्हें ऐसी बुरी आदतें हैं, उनके साथ रह करके कोई अच्छा खासा स्टूडेंट भी बिगड़ जाता है। तो संघ के बारे में कैसे, किस प्रकार से ध्यान रखें बच्चे? देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, नो डाउट हमारे विद्यालयों में अच्छे स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, बहुत अच्छा करके लोग अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में जा रहे हैं, मेडिकल में, आईआईटी में जा रहे हैं। कल ही मुझे एक समाचार मिल रहा था, एक हमारे को रिलेटिव, उसकी 3 लड़कियां और वो गरीब बेचारा मामूली किसान का, उसको टेंशन हो रही कि इनको पढ़ाऊं कैसे। अब वो बहुत होशियार, पहली आईआईटी रुड़की में गई, दूसरी का सिलेक्शन हुआ, फिर तीसरी का भी हुआ। अब खर्चे वहाँ बहुत ज्यादा हैं। मैंने कहा भाई गरीबों को कुछ तो गवर्नमेंट भी मदद करती है, जरा इनकी मदद कराओ, इनकी मदद कराओ, पीछे भले ही वो पे करती रहेंगी। 3 लड़कियां, तीनों इतने इंटेलिजेंट और बहुत चरित्रवान, हमारी पहचान में है, रिलेशंस में है, लेकिन माँ बाप बेचारे किसान हैं। वो किसानों के पास तो इतना पैसा कहाँ होता है, छोटे किसानों अब तो लाखों में उनके जो तो खर्चे होते हैं। बच्चे बहुत एफिशिएंट, बहुत होशियार भी हैं। ऐसे बच्चे सचमुच संघ से बचे ही रहते हैं और उन्हें यही देख लेना चाहिए कि वो संघ, उस व्यक्ति, वो फ्रेंड जो इधर उधर की ज्यादा बातें करे, जो गंदगी की ओर ले जाए, जो हमारे विचारों को दूषित करने वाली बात करे, जो पिक्चर्स की और तेरी मेरी और नहीं गुंडागर्दी जिसे कहते हैं, अपने को बढ़ा चढ़ा के शो करने वाली बातें, उसका संग तो करना नहीं चाहिए। लेकिन जो एजुकेशन की बात करे, जो भविष्य कैरियर की बात करे, जो चरित्र अच्छा करने की बात करे, जो अपने श्रेष्ठ कर्तव्यों की याद दिलाए, जहाँ की आपसी वार्तालाप बहुत सुंदर और सुखद हो और सफलता की ओर ले जाने वाली हो, ऐसे दोस्तों का ही संग करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दोस्त मिल जाते हैं कि सिगरेट बीड़ी पीना लड़कियां भी शुरू कर देती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि ये हमारी कल्चर, और फिल्मों में ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये अच्छी चीजें हैं, हम भी थोड़ा सा फैशन करके देखते हैं। बहुत बड़ी चीज मुझे तो कल किसी ने सुनाई कि 2 बड़े कॉलेजों में कितने लड़के और लड़कियां होटलों में पकड़े गए, पूरे अखबारों में। आजकल रेव पार्टीज बहुत ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इससे क्या है, उनका सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। उन्हें ये पता नहीं होता, लड़के लड़कियों को, कि चरित्र का उनके भविष्य पर क्या इफेक्ट होगा। जब वो मैरिड लाइफ व्यतीत करेंगे तो वो कहीं भी एकाग्र नहीं हो पाएंगे, कहीं भी सुखी नहीं हो पाएंगे, वो आपस में एक दूसरे को स्नेह और सम्मान भी नहीं दे पाएंगे। न जाने उन्हें क्या क्या याद आएगा, न जाने वो कहाँ कहाँ विचलित होंगे, न जाने उनकी नींद कैसी होगी, बीमारियां कैसी आएंगी। ये सब अब तो वो कर रहे हैं, लेकिन अनेक बीमारियों का वो शिकार भी होंगे। 30-32-35 साल की आयु तक जाते जाते बच्चों की किडनी फेल हो रही है, किसी के लीवर बिगड़ रहे हैं, किसी को आंखों की तकलीफ हो रही है, छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक पेशेंट बन रहे हैं। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी ये ऐसी चीज है, इसमें टीचर भी क्या कर सकते हैं, हॉस्टल के जो वार्डन होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, कितने तक बच्चों को कंट्रोल करेंगे, वो दीवारें कूद कूद कर चले जाते हैं। तो इसमें हर एक विद्यार्थी को अपने बारे में खुद ही विचार करना होगा कि उन्हें अपने चरित्र का भी निर्माण करना और ऐसे साथी चुनने हैं जो बहुत अच्छे हों। बिल्कुल। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन की जो बात आपने कही है, वो सचमुच एक शब्द में बहुत कुछ कह जाता है, जिसकी आज आवश्यकता विद्यार्थियों को है। भ्राता जी, मैं पहले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये मयूरी जी ने बड़ौदा से लिखा है, कहती हैं कि मेरा बेटा 9 साल का है, मैं चाहती हूँ कि उसमें अच्छे संस्कार आएं और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसके लिए क्या ब्रह्मा कुमारीज में कोई कोर्स है या बच्चों के लिए क्या कैंप लगाए जाते हैं, ये उन्होंने जानना चाहा। हाँ, बच्चों के लिए कैंप भी लगते हैं, समर कैंप। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो हमारे यहाँ बहुत सारे सेवा केंद्रों पर अच्छे अच्छे कैंप लगाए जाते हैं। बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, उनके मेमोरी पावर कैसे बढ़े, उनकी एकाग्रता कैसे बढ़े, उनके मन में सुंदर विचारों का सृजन वो कैसे करें, ये सब उन्हें अच्छी तरह सिखाया जाता है और बच्चे बहुत रुचि लेते हैं। लेकिन कोई उन्हें सिखा नहीं रहा है, उन्हें माहौल ऐसा मिल रहा है कि बिगड़ते जाएं बच्चे। और हमारे वहाँ जब आते हैं 50 बच्चे हिस्सा ले रहे, कई जगह तो हमारी टीचर बहनें इतनी अच्छी हैं कि उनको इन चीजों में बहुत रुचि है। जो माताएं और भाई वहाँ लोग आते हैं, उनके ही बच्चे
आने लगते हैं और मुझे रिजल्ट बताते हैं। मैं देखता हूँ कि सचमुच हम दोस्त तो देते हैं विद्यार्थियों को, पर दोस्त तो है सिखाने वालों का, कि कोई उन्हें वो सिखा ही नहीं रहा। बच्चों में इतनी रौनक, उनके रुचि है उन्हें छोटे-छोटे सीखने। कल भी भ्राता जी हम चर्चा हाँ, कर रहे थे कि हरमन हाँ, की जो अजमेर की है, हाँ, उसने केवल ये सुना कि रात को हाँ, जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, और केवल इस हाँ, बात को सुन के उसने एक्सेप्ट कर लिया और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी में आगे बढ़ रही है। बच्चों के क्वेश्चन हुँ, वंडरफुल, बड़े भी ऐसा नहीं पूछ सकते। जी। बच्चों को जब मेडिटेशन में बैठाया जाता है, अगर उनकी फोटोग्राफी की जाए, वीडियोग्राफी, तो लोग देख देख के हैरान हो कि जो संत महात्मा ऐसा मेडिटेशन नहीं कर सकते, इतना स्थिर चित्त है, उनके चेहरों से शांति झलक रही थी। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सचमुच इन बच्चों को कोई सिखाने वाला चाहिए। तो हमारे सेवा केंद्रों पर बच्चों के ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और माताओं को चाहिए कि जहाँ भी हमारे सेवा केंद्र हैं उनसे कांटेक्ट करें, अपने बच्चों को भेजें वहाँ, तो बच्चों के चरित्र का निर्माण होगा। लेकिन इसके अलावा ये कुछ और भी करें अपने घरों में, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि बच्चे सारा दिन बाहर रहते हैं ना। सारा दिन तो हमारे आश्रम पे वो नहीं रहेंगे सदा, तो चलो वहाँ तो 15 दिन कोई प्रोग्राम चलेगा, वो भी आए जाएंगे, बच्चे वहाँ रहेंगे तो नहीं। लेकिन ये अपने घर के वाइब्रेशंस को बहुत सुंदर बनाएं। देखिए, अपने घरों के वाइब्रेशंस इतने अच्छे भी बनाए जा सकते हैं जहां बच्चे आएं और उनकी आंतरिक चेतना जागृत हो जाए, जहां उनके विचार शुद्ध हो जाएं, जहां वो अपने सुंदर भविष्य के बारे में विचार करने लगें। अगर वो कोई गलती करके आए हैं तो उस वातावरण में आते ही उनकी गलतियों का उन्हें एहसास होने लगे और वो प्रतिज्ञा कर लें कि नहीं, ये हमारा मार्ग नहीं है। मान लो उसने किसी साथी के साथ में सिगरेट पी ली थी, 2 कस लगा लिए, घर में जब आए उसे रियलाइज हो और वो मम्मी को बता दे अपनी गलती कि मम्मी आज तो मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ आज के बाद मैं सिगरेट की ओर देखूंगा भी नहीं। तो इसके लिए परम आवश्यक है कि माताएं अपने घरों के माहौल को बहुत सुंदर बनाएं। ये राजयोग मेडिटेशन से ही हो सकता है। इसके अलावा अगरबत्ती सुगंधित तो कर सकती हैं, लेकिन वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं कर सकती। पर इसके लिए आवश्यक है कि माताओं को भी अपने चित्त को शांत रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं वो टेंशन में रहे। वैसे भी कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु है, और बच्चा जो भी सीखता है माँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है। और देखिए, आजकल तो ये एक जरूरत भी हो गई और फैशन भी हो गई कि पढ़ लिख कर बहनें अपनी नौकरियां करती हैं। जरूरत भी है, और जब वो एजुकेटेड हो गई तो वो भी चाहती हैं हम भी कुछ काम करें, अपना उन्नति करें, किसी कंपनी में कोई साइंटिस्ट बनती हैं, कोई DRDO में जा रही है, मिलिट्री में भी आजकल तो जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन फिर लाइफ इतना बिजी हो जाता है कि वो भी जब घर आती हैं तो थक थक आके आती हैं, न जाने ऑफिसों से क्या लेकर आती हैं, इधर कुछ अशांति लाती हैं, किसी के बुरे वचन इधर घूमते रहते हैं, किसी ऑफिसर्स का बुरा व्यवहार, किसी की कुदृष्टि, ये सब उनको इफेक्ट करते हैं। तो वो अपने घर में आकर वो नहीं कर पाती जो एक माँ को करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी निगेटिव चीज इस विकास के साथ हो गई है। नहीं तो माताओं का काम बच्चों का निर्माण करना होता था, बच्चों के चरित्र का। अब वो भी थकी थकाई आई है, परेशान आके खाना बनाना है, सब कुछ काम भी करना है, अब वो अपने को संभाले या बच्चों को संभाले, तो ये एक निगेटिव बात हो गई। लेकिन फिर भी बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो ये सब काम कर सकती हैं। कुछ समय तो ऐसा निकाला जा सकता है भ्राता जी, मान लीजिए सुबह नाश्ते का समय है, सब एक साथ बैठ सकते हैं, रात के भोजन का समय है, सब एक। अब ये तो नहीं कहा जाए कि वो अपनी नौकरियां छोड़ दें, क्योंकि विकास अब वो भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रही हैं। कुछ ऐसे समय जरूर निकाल लेने चाहिए। वीकेंड्स में ऐसा समय हो सकता है जबकि अपने बच्चों को फुल टाइम दें ताकि उनका संपूर्ण विकास। और घर में ऐसा मेडिटेशन भी करें, भले ही 15 मिनट सवेरे कर लें, 15 मिनट आके कर लें, उनकी भी थकान मिट जाएगी। दोनों फायदे होंगे, वो भी एनर्जेटिक हो जाएंगी, और जो उनके मानस पटल पर कुछ नेगेटिव अंकित हो गया, प्रिंट हो गया है, वो भी डिलीट हो जाएगा, वो भी फ्रेश हो जाएंगी। तो मेडिटेशन को विशेष ध्यान, जैसे हम और कार्यों को इंपॉर्टेंस देते हैं, भाई ये काम तो हमें करना ही है, चाहे हमें रात के 12 बज जाएं, वैसे ही हम इसको भी इंपॉर्टेंस दे दें कि आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा रात को हमें मेडिटेशन करना ही है, ताकि अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएं। बिल्कुल, इससे मन की शांति भी रहेगी, शारीरिक थकान भी दूर होगी, और साथ ही जैसे आप कह रहे हैं कि घर का वातावरण एक बहुत ही सुंदर कहें कि एनर्जाइज
कर दें अपने घर के वातावरण को या कहें चार्ज कर दें, वो बात भी हो जाएगी। भ्राता जी, ये दूसरा प्रश्न जो हमारे पास आया था ये भी ऐसा ही है। नीलू चौहान जी दिल्ली से लिख रही हैं कि मेरा बेटा 6th स्टैंडर्ड में है, उसे पढ़ने लिखने में ज़रा भी रुचि नहीं है, सारा दिन खेलने और टीवी देखने में लगा रहता है। पढ़ने को बोलो तो बहाने बनाने लगता है कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। मैं बहुत परेशान हूँ उसकी इस आदत से, उसकी पढ़ाई में रुचि कैसे पैदा करूँ? अब ये भी एक हाँ। बाल गोपाल की तरह है। ये तो बड़ी समस्या। अब घर में टीवी लगी है, माँ बाप भी देख रहे हैं, तो बच्चे कैसे हो सकता है कि ना देखें। कई बार तो पेरेंट्स हाँ। बंद भी कर देते हैं तो हाँ, बच्चे रोने लगते हैं कि हमें देखना है, पोगो देखना है। और वही खेल भी उनका, तो देखो बच्चों का तो खेल में रुचि होती है और होनी भी चाहिए। इससे उनके शारीरिक विकास भी होता है और उनका मनोरंजन भी होता है और कई क्षमताएं उनके शरीर बाकी में सब चीजें विकसित तो होती ठीक है हैं। भ्राता जी, हाँ। लेकिन पढ़ाई ना पढ़ाई करना में ये ध्यान थोड़ा न सा। देना। अब वही ये भी विधि अपनाएं कि बच्चे को इनको वाइब्रेशंस देने हैं। पानी को चार्ज करना है रोज। पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये पानी चार्ज हो गया, एनर्जाइज हो गया, इसको बच्चे को पिलाना है और इस संकल्प से पिलाना है कि इसका ब्रेन अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे। क्योंकि बात वही है कि उसको बाहरी लग रहा है, उसमें उसको रुचि नहीं हो रही है। रुचि बहुत बड़ी चीज है। जिस चीज में मनुष्य को रुचि हो जाए वो भोजन भी भूल जाता है, वो नींद भी भूल जाता है, वो खेल भी भूल जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं खेलने भी नहीं जाते। 12वीं का एग्जाम पास आ रहा है तो कहीं अब नहीं वो जाए। कहीं नहीं जाते, टीवी बंद कर देते हैं, टीवी तुम देखो, तो हमें यही नहीं सबसे देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भ्राता जी कि रुचि कैसे रुचि पैदा करें हो जाए। बच्चों में। अब उसके लिए इनको ही कुछ अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, रोज सवेरे बच्चे को सिखा दें, या छोटा बच्चा है अभी 6ठी क्लास में है, तो माँ जब बच्चे को सवेरे जगाए तो उससे बुलवाए कि तुम बोलो बेटा मैं बुद्धिमान हूँ। तो बोलेगा, भले ही आधे मन से बोलेगा लेकिन बोलेगा और ये सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार करता जाएगा और उसकी बुद्धि की विकास हो जाएगा। और दूसरा बुलवाए उससे, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, सवेरे ये काम करेगी। मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ लिख कर बहुत होशियार हो जाऊंगा। तो रोज सवेरे जब ये संकल्प उससे कराएंगे या बुलवाएंगे तो उसका अंतर्मन इन्हें स्वीकार करता जाएगा और धीरे धीरे बच्चे की रुचि जिस बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। उसे टीवी भी देखने दें, खेलने भी दें अब, लेकिन माँ या तो उसके साथ बैठे थोड़ी देर, उसको पढ़ाए, थोड़ी रुचि पैदा कराए, मारपीट ना करे। कई माताएं ऐसा कर देती, पढ़ते नहीं हैं तो चाय रख लेती हैं पास में, मारती भी रहती हैं, चाय भी पिलाती रहती हैं, पढ़ो, सोना नहीं है, पढ़ो। तो इससे तो न पढ़ाई में रुचि होगी न उसके ब्रेन का विकास होगा। लेकिन भोजन पवित्र, पानी पवित्र और 15 मिनट इस बच्चे को योग के वाइब्रेशंस दे। देखो योग के वाइब्रेशंस देना और माइंड टू माइंड बच्चे से बात करना, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिससे बच्चों में पढ़ाई के लिए रुचि भी हो सकती है, उनकी बुद्धि का विकास भी हो सकता है। तो ये काम तब करेंगी जब बच्चा सोया हुआ है। जैसे सवेरे 5 बजे ये 15 मिनट मेडिटेशन करें और फिर अभ्यास करें, मुझ आत्मा से गुड वाइब्रेशंस बच्चे को जा रहे हैं, जैसे एक फोकस जा रहा है बच्चे को, किरणें जा रही हैं। ये अभ्यास करके फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, क्योंकि बच्चा इनोसेंट होता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है और वो अच्छी चीजों को जल्दी रिसीव करेगा। तो उसको संकल्प दे, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें पढ़ाई में बहुत रुचि है, इस बार तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम बहुत अच्छे हो। ये संकल्प रोज देने हैं कम से कम 21 दिन तक। तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड इन्हें रिसीव करने लगेगा और जैसे बच्चा उठेगा 2-4 दिन के बाद ही उसे ये संकल्प उठेंगे कि दूसरे बच्चे भी तो अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूं, अरे उसके इतने नंबर आएंगे, मेरे इससे ज्यादा, मुझे इससे ज्यादा लाने हैं। और जिस दिन बस उसको अच्छे नंबर लाने का धुन लग गई, बस पढ़ाई में रुचि लेगा और बाकी सब चीजें छूट जाएंगी। बिल्कुल, बचपन में हम भी देखा करते थे भ्राता जी, पेरेंट्स को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस ये जो आपने बात कही ना कि नहीं, हमें ना बस एक कंपटीशन, हमें अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे लाने हैं, अपने क्लास में टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है, तो ये धुन रहती थी तो हम खुद लगे रहते
रहते थे, हम खुद खेलने नहीं जाते थे। तो ये बिल्कुल, रुचि होना बहुत ज़्यादा बिल्कुल, आवश्यक है। हाँ। लता जी, इस अभ्यास के साथ-साथ क्या कुछ प्रैक्टिकल व्यवहार में भी किया जा सकता है कि भई जैसे आप इतने मार्क्स लाओगे या अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे तो हम आपको ये हाँ, दिलाएँगे या ये, बहुत तो अच्छे। ये भी कुछ बच्चों के लिए टेम्पटेशन की बिल्कुल, तरह होता है। माँ-बाप का भी ये कर्तव्य है हुँ, कि हुँ। वो उन्हें थोड़ा-सा इस तरह का आकर्षण दें जी, कि जी। अगर तुम्हारे इतने नंबर आ गए, हाँ, तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। जो बच्चे को देख ले कि बिल्कुल, जो कुछ उनकी उसकी रुचि रुचि हो। है, हाँ, हाँ। जिसके लिए वो लालायित है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। हुँ, हुँ। मान लो मोबाइल ही उसे चाहिए, तो भई इतने नंबर लाओगे तो तुम्हें ये अच्छा मोबाइल हम लेके देंगे। उसे किसी विशेष तरह के कपड़े चाहिए, हुँ, हुँ। लड़की है कपड़े चाहिए, तो तुम इतने अंक लाओगी तो हम तुम्हें ऐसी ड्रेस बनवा के देंगे। हुँ, हुँ। या कहीं घूमने की इच्छा है, वहाँ तुम्हें घूमने के लिए ले चलेंगे। हाँ, तो हाँ। ऐसा कुछ उन्हें लालच देने से भी बच्चों की रुचि जागृत हो सकती है। बिल्कुल, तो इन सब तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल करें, यूज़ बिल्कुल। करें ताकि बच्चों की पढ़ाई में रुचि भी पैदा हो, वो अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म करें, क्योंकि हर एक माता-पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से अच्छे परफ़ॉर्म करें और अच्छे से अच्छे पदों तक पहुँचे, उनका करियर बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बने। बिल्कुल। लता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रों, जीवन, जैसे हमने प्रारंभ में भी कहा, विद्यार्थी जीवन सचमुच बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और इस समय ही हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। और जहाँ तक बात रही एकाग्रता की, तो एकाग्रता वास्तव में एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम जितना अच्छा अभ्यास करते हैं उतनी ही अच्छी हमारी एकाग्रता बनती जाती है। बार बार हम समाधान में चर्चा करते हैं मेडिटेशन की, जो बहुत ही कारगर उपाय है हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। इसीलिए मेडिटेशन को अवश्य सीखें और सुबह और रात को, और जब भी आप स्टडी के लिए बैठते हैं, थोड़ी-थोड़ी देर भी यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, आप पाएँगे कि आपकी एकाग्रता बहुत बढ़ गई है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ गई है और आप अपने जीवन में, अपने विद्यार्थी काल में बहुत निखार अनुभव करेंगे, अपनी पढ़ाई को खेल अनुभव करेंगे। हमारी भी यही कामना है कि आप खेल-खेल में पढ़ें और अपने जीवन को बहुत ही सर्वोत्तम ऊँचाई तक ले चलें। शुभकामनाओं और ढेर सारे प्यार के साथ आज के समाधान में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।